30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में। उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। आए थे कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्मसम्मान ही हमारा सबके सामने से बिखर गया तो फिर क्या ही लड़ाई रहेगी। इतना सब होने के बाद भी वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते कि सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो मैं उनको दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की थी भी। वो आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं बस, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। वो डिस्कशन हमारा चल रहा है बस। किसी लड़की को अगर खोटा सीधा बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। ये रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है। उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है। बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असोल्ट हो रहे हैं हम। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। मैं हर चीज ओपन नहीं बोलना चाहूंगी। हमें प्रूफ दे रही है फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है। और एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, पूरा विश्वास चाहते हैं। जब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हमें एश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ कि कुछ भी नहीं होगा, सब खिलाड़ी ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। और उसके देखिए जिस चीज पे सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति हो गई, खेल मंत्री जी से बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे आप सबके सामने। देखिए चर्चाएं काफी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती वो चीज क्योंकि वो ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे। लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन हुआ है। और लेकिन समिति पर आप राजी होंगे क्या? देखिए हम यहाँ आए थे कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्मसम्मान ही हमारा सबके सामने से बिखर गया तो फिर क्या ही लड़ाई रहेगी। अविनीश ये बताइए आत्मसम्मान तो हमारा मतलब खो ही चुका था, तभी हम इस सड़क पे आए हैं। आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा कि बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत दिखाई है। लेकिन बिल्कुल सही बात है। हमारे देश की सुरक्षित रहे देखिए मैम, वो अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद भी वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते कि सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या, कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान हैं, ये हिलेंगे नहीं ना। अविनीश ये बताइए कि अगर समिति बनाती है तो आप राजी होंगी? अविनीश ये बताइए कि अगर समिति बनाती है सरकार तो आप राजी होंगी क्या? सर देखिए 6 बजे मीटिंग है, हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सोल्व हो जाता। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक एक को डिस्क्लोज करेंगे। उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना। आप समझ रहे हैं। समिति अगर सरकार बनाती है तो आप राजी होंगे क्या? देखिए सरकार की, देखिए नहीं, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए, आप खेलिए। और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात हो रही है। अविनीश
बात कर रहे हैं जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। समिति अगर सरकार बनाती है तो आप मानेंगे क्या? देखिए, जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए थे, जिस पे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए, क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है। सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर कर दो। हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। वो हम जो डिसीजन जो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कर रहे हैं। अविनीश, अगर समिति बनाती है सरकार तो आप राजी होंगे क्या? अविनीश, आप खुद देख लीजिए, अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि वो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग ही बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाले, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊं कि कितने चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के राजी होता है। समिति अगर सरकार बनाती है विनीश तो आप राजी कुर्सी पे होंगे? बैठना सबको अच्छा लगता है, खड़े होने से सबके पैर दर्द होते हैं। थोड़ा जोर लगाओ। अविनीश, सर राजनीति में वो, मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो मैं उनको दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की थी भी। विनेश किस चीज की कर रहे हैं? इतनी लड़कियां हैं, परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं, राजनीति के लिए नहीं आए थे। हम आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारा हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों में जो हम जा रहे थे या हर एक चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, वो आत्म सम्मान की लड़ाई थी। हम वो आत्म सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, वो डिस्कशन हमारा चल रहा है बस। अब विनीश ये बताइए कि अगर समिति सरकार ने बनाई तो आप मानेंगे? विनीश, एक बात बताइए कि समिति अगर सरकार बनाती है तो आप मानेंगे क्या? क्या होती है भाई, थोड़ा पीछे से रानी को रखवा लेना। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, वो मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे, जब मैं मैच हार गई थी, 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब आप लोग समझदार हैं, आप देखिए, अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। हमने तो ऐसे बोला था ना कि अंदेशा है, पकड़ के रखो। अच्छी बात है, वो यूपी में, हम चाह रहे हैं कि वो इधर ही रहे। किसको? बुजुर्ग को दें। देखो, जितनी मुंह उतनी बातें वो कुछ भी बोलते रहे। हमने तो बात अपनी रख दी है, सब पहलवानों ने अपनी बात रख दी है। उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यहीं क्यों नहीं डटे? वो यहाँ से भाग सकते हैं तो देश से भी भाग सकते हैं। और आप लोगों में से किसी को थप्पड़ मारा था उन्होंने? मैडम, हर काम करेंगे। एक बार हम अभी खेल मंत्री जी के पास जा रहे हैं, उसके पास जब बात करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। और विनेश ने बताया, अगर बात नहीं सुनी गई तो कल यहाँ पे आपको रेसलिंग मैच भी देखने को मिलेगा। देखिए, वो देखते हैं कमेटी, अगर कमेटी से हम संतुष्ट होंगे तो जरूर उस पर बात करेंगे। और उसमें हम बात करेंगे, अकेले हम नहीं है कि भाई हम आगे हाँ ठीक है ओके है, हम बात करेंगे खिलाड़ियों से, वो सहमत होंगे तो हम सहमत होंगे, नहीं तो। देखिए, आज मेरे पास एक महिला खिलाड़ी का फोन आया है। मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं
30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में। उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है। उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है। बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असोल्ट हो रहे हैं हम। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। मैं हर चीज ओपन नहीं बोलना चाहूंगी। अध्यक्ष जी पे होगा, अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना किसी ने कभी शिकायत ही नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। विनेश, मीटिंग का स्पॉट क्या है, कहाँ है आपकी मीटिंग? बजरंग सरी बोल रहे हैं कि कुर्सी तो आप लोग छुड़वाओगे। आप लोग अगर उनके साथ में बोलोगे, इतना सब होने के बाद तो उनमें थोड़ी बहुत शर्म आया होती तो वो वैसे ही छोड़ देते। तो इसका मतलब है इज्जत सम्मान तो उनके पास है ही नहीं, लेकिन हमारे पास इज्जत सम्मान है। हम उस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितना विनेश, मीटिंग के लिए कहाँ बुलाया गया है आप लोगों को? वही देखिए, खेल मंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से जो हमारी चर्चाएं हो रही हैं, हर चीज पे डिस्कशन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, मैं वही बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मतलब हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि हम इस चीज पे लड़ाई है या इस चीज पे नहीं है, इस चीज पे डिसएग्री है, एग्री है। बाकी जो भी होगा हम मीटिंग के बाद में बता देंगे। नहीं तो अगर कुछ भी अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो कल 10 बजे हम यही मिलेंगे रेसलिंग मैट के साथ। विनेश, मीटिंग कहाँ है? विनेश, मीटिंग कहाँ है? देखो सारे खिलाड़ी तो इधर ही हैं, सब खिलाड़ी आ रहे हैं। मैं तो बोल रही थी कि बच्चों को कि बच जाओ, कहीं गोंडा में पहुंच गए तो वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, जो रास्ते में है जो नहीं पहुंचे हैं वापिस आ जाओ। विनेश, मीटिंग कहाँ है? कैंसिल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश, मीटिंग कहाँ है? विनेश, मीटिंग कहाँ है? विनेश, मीटिंग का स्पॉट कहाँ है? मीटिंग का वेन्यू कहाँ है? 6 बजे मीटिंग होने के बाद में हमारा जो रेसलिंग का जो मुद्दा चल रहा है, जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा आप सबको बता दिया जाएगा। विनेश, मीटिंग कहाँ है? विनेश, क्या आप स्पोर्ट्स मंत्री के घर जा रहे हैं? अभी आप जितने भी सवाल पूछेंगे तो हम मतलब जो जिससे अगर एग्रीमेंट हो रहा है वो अभी मैं ओपनली तो मैं नहीं बोल पाऊंगी किसी भी चीज़ में। विनेश, मीटिंग कहाँ है? विनेश, बस वही अध्यक्ष जी के हर एक बात का जवाब यही है कि फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। विनेश, अगर हमने कुछ नहीं, अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते। विनेश, आंखों में आंखें डाल के बता देते। विनेश, आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। विनेश, बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जी को सामने बिठाओ और हम पूछेंगे कि सर क्या आपने कुछ गलत नहीं किया। वो जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आंखों में से ही पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। विनेश, मीटिंग कहाँ है? विनेश, मीटिंग कहाँ है? समस्याओं का समाधान आज भी नहीं हुआ। अगर एग्री नहीं हुए किसी भी चीज पे, कोई भी मुद्दा अगर रह जाता है, कुछ भी रह जाता है, तो कल हम फिर से 10 बजे यही मिलेंगे, लेकिन रेसलिंग मैट के साथ में इधर ही ट्रेनिंग। मीटिंग कहाँ है? विनेश, मीटिंग कहाँ है?